हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह। और लगभग दिन भर बहुत सारे लोग का, हजारों सैकड़ों लोगों का कॉल मैसेज आ रहा है कि आज एक और ज़रूरत है वीडियो आप बताइए लोगों को, क्योंकि कई हजार परीक्षार्थी, मेरा तो अनुमान है कि लाखों परीक्षार्थी इंतज़ार कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो तैयारी है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक आएगा। क्योंकि हम लगातार आपको अपडेट देते रहे कि 18-19 तक जो बीपीएससी के चेयरमैन सर बता रहे थे, और उनका भी स्पष्ट मानना था कि जो भी शिक्षा विभाग से जो रिक्ति मांगी गई है जिलों से सूची, वो तैयार हो रही है और लगभग 17-18 जिलों से सूची जो है वो मिल रही है, मिल चुकी है। परंतु आपको हम अभी बता दें कि लगभग आपको बता दें कि 21 तारीख तक, जो संभवतः है 21-22 तारीख तक, क्योंकि 2-3 दिन छुट्टी है छठ पूजा को लेकर, तो सारी चीज़ों पर जो अनुमान है वो है कि 21 तारीख 22 तारीख तक, यानी कहने का मतलब एक सप्ताह। अब एक सप्ताह आप रुक जाइए, आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा। और लगभग कितनी संख्या में होगी, क्योंकि फाइनल जो रिक्तियां है उसमें दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। सारी चीज़ों पर अगर आपको आप करा दे तो इसकी संख्या कई हजार बढ़ सकती है। जो हम लोग अनुमान लगा रहे थे, जैसा कि बीपीएससी चेयरमैन सर कह रहे थे कि वो संख्या जो है 7,000-8,000, लेकिन अभी जो अनुमान है कि कई हजार नियोजित शिक्षक जो है वो ज्वाइन नहीं किए हैं। तो वो अगर जिस स्कूल में या जिस विद्यालय में पहले से कार्यरत है, चाहे वो पीआरटी का मामला हो, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे टीआरई का मामला हो या पीजीटीजी हो, तो सब जगह पर उनकी सीट को अगर वो ज्वाइन नहीं की तो वो उसी सीट पर रह गए। कहने का मतलब कि उस सीट का वैकेशन है, वैकेंट जो है वो रिक्त रह गई, तो संख्या जो है कई हजार गुना बढ़ जाएगी। 10,000 लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं किए, तो अनुमानतः जो किस कारण से अनुमान ज्वाइन नहीं किए ये आप भी जानते हैं। कई लोगों के पास सीटेट की डिग्री नहीं है, उसका रिजल्ट, उनका रिजल्ट भले ही आ गया, तो अगर रिजल्ट आ गया, सीटेट की डिग्री नहीं है, कई लोगों के पास बीएड की डिग्री नहीं है, कई प्रमाण पत्र जो उनके पास नहीं, तो सारी संभावनाओं के दौर में आज हम आज के समक्ष अपनी बातों को इसलिए रखने आए हैं कि आपको गुड न्यूज इसलिए दे दें कि 21-22 तक लगभग जितने जिले हैं वहां से रिक्ति आ जाएगी। और मेरा अनुमान है, जैसे कि हम पहले से भी ये सरकार से, बिहार शिक्षा विभाग से और बीपीएससी से ये आग्रह करते रहे हैं कि कम से कम आपको 20,000 के आसपास रिजल्ट देनी चाहिए। अब जो बातें आ रही है निकल कर कि जिलों से सूचनाएं आ रही है, कई हजार लोग ज्वाइन नहीं किए नियोजित शिक्षा के, कई हजार, 10,000 के आसपास लोग पहले ही ज्वाइन नहीं किए थे। तो सब जगह से जो संभवतः जो रिक्ति है वो 20,000 से कम नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों का जो अनुमान है वो बिल्कुल सच हो रहा है। इसलिए ये बहुत खुशी की बात है कि जो सेकेंड मेरिट लिस्ट यानी सप्लीमेंट्री मेरिट लिस्ट की बात हो रही थी, उस पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पक्के दावे और उसकी मोहर लगती दिख रही है कि 21-22 तक जो रिक्ति आ जाएगी, उसके ही अगले दिन, 1-2 दिन के अंदर जो है रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। तो सारी चीज़ों की जानकारी और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि कई मांगे थी कि बीपीएससी में जो है यानी सेकेंड फेज की बहाली को लेकर काफ़ी क्वेरीज आ रही है, काफ़ी प्रॉब्लम एप्लीकेशन को लेकर हो रहा है, तो उसकी भी तारीख जो है 2 दिन एक्सटेंड किया गया है, बिना फाइन के वो भर सकते हैं। तो उम्मीद है कि सारे अभ्यर्थियों से आग्रह है कि आप फॉर्म जब फिलअप करें तो बहुत सारी समस्याएं, कई ऐसे समस्याएं हैं जिसको लेकर लगातार प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि कंप्यूटर साइंस के परीक्षार्थी बता रहे थे कि हम डीएलएड के मामले में बीटेक किए, उसके बाद डीएलएड है तो 1 to 5 में कैसे हम बीएड है किए हुए हैं, तो उसमें डीएलएड भी रहना चाहिए। एज को लेकर भी है, क्योंकि 2 मामले थे एज को लेकर, जहां पर 4 वर्ष और 10 वर्ष बढ़ाया गया है। तो 4 वर्ष जिनका बढ़ाया है उनका भी ऐसा है मानना है कि वो कम से कम 5-6 वर्ष हो जाता तो हम उसमें आ जाते। तो एज को लेकर कहीं ना कहीं दो सरकार की तरफ से या बीपीएससी की तरफ से जो निर्णय हुआ है उसमें उनको कहीं ना कहीं फायदा हुआ है, परंतु कुछ चीजें हैं जिसके लेकर हम लोग आवाज उठा रहे हैं। और तीसरी प्रमुख मांग है वो है जिसके लिए कल धरना प्रदर्शन का आयोजन है। इसके लिए दोबारा आपसे, आज सुबह में भी आपसे अपील किए थे, परंतु आज दोबारा अपील कर रहे हैं कि सीटेट अपीयरिंग की मांग को लेकर जिस तरह की चीजें हैं और जो छात्र अभ्यर्थी लगातार 10-12 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कभी बीपीएससी, कभी शिक्षा विभाग, कभी मुख्यमंत्री आवास, कभी तेजस्वी यादव के आवास, और सारी चीज़ों पर आप कई शिक्षक भी मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं, दिल्ली से कई शिक्षकों का कॉल आया है, हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे मुलाकात भी हुई है। तो आपको हम बता दें कि चीज़ों पर आपको कंसंट्रेट होने की ज़रूरत है। अपीयरिंग की मांग बिल्कुल सही मांग है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो प्रथम फेज की बहाली के तहत
सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार बीएड वाले तो 1 to 5 में पहले ही छट गए। अगर और एसटीईटी जो 23 हुआ, अगर उसमें अपेयरिंग वालों को मौका दे देते, जैसे कि प्रथम फेज की बहाली में बीएड अपेयरिंग, सीटेट अपेयरिंग सबको मौका मिला, अगर उस स्टेट में मौका दे देते तो 9, 6, 8 और 9, 10 वाले तो जरूर उसमें अप्लाई कर सकते थे, इसका मौका मिल जाता उनको। तो हम लोग तो स्पष्ट मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग की मांग अब ये है कि बीपीएससी की जो परीक्षा की तिथि है उसको बढ़ाकर जनवरी की जाए। अगर जनवरी होता है परीक्षा और सीटेट अपेयरिंग वालों का मौका मिल जाता है फॉर्म अप्लाई करने का, तो निश्चित रूप से सारी चीजें हो जाएंगी। अगर सीटेट अपेयरिंग में वो पास करते हैं, बीपीएससी में पास करते हैं, तो उनको नौकरी मिल जाएगी। अगर नहीं पास करते सीटेट में तो फिल्टर हो जाएंगे वो बीपीएससी के परीक्षा के बाद, पास भी करेंगे भी तो नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो सारी चीजों से आपको हम रूबरू करा दिए कि ओवरऑल जो चीज यही है कि सीटेट अपेयरिंग की मांग को लेकर कल गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन का आयोजन है और सारे प्रेस को सूचनाएं जा चुकी है, पूरे से ऑर्डर लिया जा चुका है। आपसे भी लगातार हम कमेंट करके माध्यम से हम बता रहे हैं कि आप वहां पर धरना स्थल पर आए, तो निश्चित रूप से चीजें बदलेगी। आपका काम है सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखना, हम लोग का यही काम है। तो निश्चित रूप से सरकार की बातों पर हम लोग बिल्कुल गौर करेंगे। जो भी चीजें हैं निश्चित रूप से बदलाव की संभावना है, तो बदलाव होगा ही। हम लोग पूरी उम्मीद के साथ कल गर्दनीबाग धरना स्थल पर मिलेंगे। तो आपसे आग्रह है कि प्लीज आप गर्दनीबाग धरना स्थल पर सीटेट अपेयरिंग के मांग को लेकर आए, और जो चीजें होंगी, अगर आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हमसे सवाल कर सकते हैं या हमारे नंबर पर कॉल कर सकते 9931404148 9931404148। ये मेरा नंबर है, आप कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं या आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। हम संभवतः सारे जो भी समस्याएं आती है, आप देख सकते हैं कि लगभग 700, 800, 1000 कमेंट और फिर व्हाट्सएप पर मैसेज, कॉल, तो सब चीज़ों पर हम ओवरऑल चीज़ों को लेते हैं और उसके बाद जो प्रमुख मुद्दे हैं उसके लिए हम बात करते हैं सरकार के समक्ष, आयोग के समक्ष, प्रेस के माध्यम से और आपके माध्यम से हम सड़क पर भी उतरने का काम करते हैं। तो जो चीज़ें हैं वो यही है कि सीटेट अपेयरिंग की मांग को लेकर हम लोग कल गर्दनीबाग धरना स्थल बैठेंगे और